राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं सोचा कि एक लंबी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि कैसे आपको अपना 2026 स्टार्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला है हम सबका 2025 कैसा भी गया। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी चीज़ें हुई। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमारी 2025 में हम सबके साथ बहुत बुरी चीज़ें हुई होंगी। देखो, सबके साथ अच्छी चीज़ें भी हुई होंगी, सबके साथ बुरी चीज़ें भी हुई होंगी। ठीक, बट एक जो कंक्लूज़न निकल के आता है कि हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए भगवान से कि भाई हम जिंदा हैं, इससे बढ़कर और क्या ही बात है ना। कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें, हमारे पास पहनने के लिए भाई कपड़े हैं, हमारे पास खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, ठीक, सांस लेने के लिए हवा है, हमारे पास रहने के लिए घर है, और हमें क्या चाहिए, क्यों, है ना। तो सबसे पहले यू हैव टू ग्रेटफुल, यू हैव टू थैंकफुल टू गॉड दैट तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अगर तुम सबसे पहले तो तुम ग्रेटफुल रहो, ठीक है, भगवान से कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं। देन क्या आता है कि देन तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ 2025 में, हर एक चीज़ एक रीज़न से होती है। ठीक है, ये हम सबको पता है कि जो भी अच्छा होता है, जो भी बुरा होता है, एक रीज़न की वजह से वो चीज़ होती है हमारी लाइफ में। ठीक, भले ही वो आपके साथ कितना भी एक्सट्रीमली बैड क्यों ना हो, अभी वो आपको प्रेजेंट टाइम में लग सकता है कि शायद आप ऐसा कोसोगे खुद को कि भाई मैं ही क्यों, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों गलत हुआ है। बट आई स्वेयर आप 2 3 4 साल बाद आगे जाके सोचोगे कि थैंक गॉड मेरे साथ वो चीज़ हुई, शायद मैं अगर वहाँ नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं हो पाता, है ना। तो आई स्वेयर अभी जो आपके साथ बुरा हुआ है, आगे जाके किसी अच्छी चीज़ के लिए वो बुरा हुआ होगा आपके साथ। इसीलिए जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों चाहे बुरी चीज़ें हों, किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही होती है। सो यू हैव टू आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपके साथ कोई भी बुरी चीज़ हुई है या कोई अच्छी चीज़ हुई है तो वो तो अच्छी है ना, कोई बुरी चीज़ हुई है तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे साथ अगर ये चीज़ हुई है तो किसी रीज़न की वजह से हुआ होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो पहला हो गया कि यू हैव टू ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू अचीव्ड, यू वांट, एंड आपके पास एवरीथिंग जो भी है उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। एंड द सेकेंड वन इज़ दैट कि यू हैव टू एंटर इन 2026 कोई आपको रेजोल्यूशन या आपको कोई बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ नहीं एंटर करना है। बस आपको एक छोटा सा माइंडसेट का चेंज करना है। ठीक, जैसे आप हमेशा चेंज करते होगे, आप सोचते होगे कि भाई मेरे को तो कुछ बड़ा करना है, मेरे को कुछ चेंज करना है, लाइक एकदम ड्रास्टिकली चेंज नहीं करना है अपने आप में, क्योंकि आपका माइंड एकदम ड्रास्टिकली कुछ नहीं कर पाता है। वो आपका माइंड कैसा होता है ना, वो एकदम से चेंजेस नहीं ले पाएगा, उसको धीरे धीरे करके छोटी छोटी चेंजेस करके समझाना होता है। सो ड्रास्टिकली उसको एकदम से एक्सपीरियंस मत करवाओ, ठीक है, उसको अचानक से एकदम झटका मत दे दो। धीरे धीरे करके जब आप चेंजेस करोगे तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा, वो भी सोचेगा कि हाँ भाई ये लड़की कुछ कर रही है। तो थोड़ा सा उसको छोटा छोटा करके उसको एक्सपीरियंसेस करने, ताकि आपका माइंड जो है वो भी झेल सके, है ना। अभी आपका माइंड है, अभी आप दिन भर, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि भाई एग्जांपल के लिए कि आपका माइंड है अभी वो दिन भर खाली आप फ़ोन चलाते रहते हो, आपका ब्रेन रॉट हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, दिन भर इंस्टाग्राम चला रहे हो, स्नैपचैट चला रहे हो, दिन भर व्हाट्सअप चला रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, गेन नहीं कर रहे हो, नॉलेज नहीं गेन कर रहे हो, तो आपका माइंड कैसा हो गया होगा। वो तो मना करेगा ही ना कि अब अचानक से आप प्लान बना लोगे एक दिन का कि भाई 1 जनवरी से तुम्हारा रेजोल्यूशन है, भाई मैं स्टार्ट कर दूंगा एकदम से बढ़िया। ठीक है, वहाँ से मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, जिम जाऊँगा, बढ़िया ये करूँगा वो करूँगा, दुनिया भर का सब। क्या आपका माइंड मान लेगा? वो तो यही प्रूफ देगा ना भाई, देखो वो तो यही कहेगा भाई ये लड़का ये लड़की कितनी झूठी है भाई, साल भर ये इसने क्या किया, ये ऐसी फ़ोन चलाते रहा, घूमता रहा, खाता रहा, जंक फूड खाता रहा, और ये एक तरीके से अचानक से इतना चेंज कैसे आ सकता है। इतना चेंज तो नहीं आएगा ना भाई, आपका माइंड प्रूफ मांगता है। आपका माइंड भी तो सोचेगा भाई मेरे को प्रूफ तो दे, तू प्रूफ तो दे भाई मेरे को, भाई तूने कभी किया है जो तू 5 बजे उठ के जिम जाएगा, तू मेरे को प्रूफ दे, फिर मैं तेरे को उठाऊँगा, है ना। अब अलार्म लगा के तो सुबह उठ जाओ, अब अलार्म लगा के तो सो जाओगे, है ना, 31 दिसंबर को कि हाँ भाई मैं तो सोऊंगा फिर उठूँगा मैं सुबह, अलार्म लगा के सो जाओगे,
भाई आपका माइंड, अलार्म बजेगा सुबह, आपके माइंड को प्रूफ चाहिए। क्या इससे पहले इस लड़की ने कभी उठा है 5 बजे? नहीं उठा है, तो इसको प्रूफ चाहिए ना। तो रेजोल्यूशन बनाना बंद करो, रेजोल्यूशन नहीं बनाना है। वी हैव टू स्टार्ट अ लिटिल स्मॉल चेंजेस, ठीक है। वी हैव टू कीप स्मॉल चेंजेस। हमें छोटी छोटी चेंजेस करने हैं अपने लाइफ में, एक बड़ा सा ड्रास्टिकली चेंज नहीं करना है। इससे भाई हमारे माइंड को झटका लग जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे? तो क्या करना है नेक्स्ट में बताती हूँ। एक मैं सॉल्यूशन बताती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है स्टार्टिंग से, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ को हैबिट कैसे बनाना है, लाइक अगर आपको सुबह उठना है, ठीक है, जल्दी उठना है, लाइक 5 या 6 AM आपको सुबह उठना है, या फिर आपको कोई भी हेल्दी हैबिट्स बनाना है, तो उसके लिए आपको कैसे स्टार्ट करना है वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। सो आई प्रेफर दैट एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अगर आप चाहो तो उसको ख़रीद सकते हो, ख़रीद के पढ़ भी सकते हो उसको, बहुत अच्छी बुक है सीरियसली। मैंने देखा था शायद पिंटरेस्ट या मैंने यूट्यूब पे देखा था, कहीं देखा था। मैंने भी उसको मतलब ख़रीदा नहीं है, बट मैंने उसकी चैट जीपीटी पे समरी पढ़ी थी। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, सिर्फ समरी पढ़ा है। बट जब से मैंने उसको पढ़ा है मेरी काफ़ी चीज़ें बहुत ईज़िली हो गई है। मैं धीरे धीरे हर काम को, मुझे लाइक मोस्ट ऑफ द काम मुझे अब टफ़ नहीं लगता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि बहुत से लोगों को काम करना है, ऐसा लगता है कि यार ये काम तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने जब उसकी समरी पढ़ी, धीरे धीरे उसको समझा, उसकी ऑडियो बुक सुनी, तो वो चीज़ें मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गई। अब मैं कोई भी काम करने जाती हूँ तो वो चीज़ें मुझे मुश्किल नहीं लगती है, सीरियसली बता रही हूँ। मेरे साथ हुआ है, मैंने भी उसकी समरी पढ़ी है। तो आई प्रेफर कि अगर आप बुक ख़रीदोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक नहीं ख़रीद पा रहे हो या फिर नहीं ख़रीदना चाहते तो आप उसकी समरी पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, आप वो भी सुन सकते हो, ठीक है। ऐसे डालना ऑडियो बुक ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। सो सीरियसली बहुत अच्छी बुक है। आप उससे सीखोगे कि किसी भी छोटी छोटी हैबिट्स से ही एक इंसान की जो भी उसका लाइफ होता है वही बनता है, ठीक है। अगर आपको एक सक्सेसफुल होना है, देखो एक इंसान अपनी हैबिट से ही जाना चाहता है। अगर किसी इंसान की अच्छी आदतें हैं, ठीक है, कि हाँ वो अच्छे से सुबह उठता है, सारा कुछ अपना काम जल्दी के टाइम पे पूरा कर लेता है, हर चीज़ अच्छे से वो चीज़ करता है, अगर ठीक है अच्छे से टाइम टू टाइम स्टडी करता है, कंसिस्टेंसी पे वो रहता है, ठीक है। सो एक इंसान तभी सक्सेसफुल होता है जब उसकी हैबिट्स अच्छी होती है। अब वहीं एक इंसान है, ठीक है, जिसकी बुरी आदतें ही हैं, ठीक है, कि वो ड्रग्स लेता है, वो लाइक टाइम टू टाइम स्टडी नहीं करता है, कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर, वो लेट उठता है, रात को लेट सोता है, सुबह लेट उठता है। तो यही तो उसकी आदतें हैं ना, जो आप रोज़ डेली करते हो, वही तो होता है एक इंसान की आदतें, वही उसकी हैबिट्स होती हैं। तो उन्हीं हैबिट्स को चेंज करना है, और जब एक इंसान की हैबिट्स चेंज हो जाती हैं तब वो धीरे धीरे सक्सेसफुल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो उतना मैं समझ गई इस बुक को पढ़ के कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है या आपको अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना है, डजंट इट मैटर वो आपका ड्रीम लाइफ हो, या फिर वो आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, एक हेल्दी फैमिली हो आपकी, या फिर आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, आपको वेल्थ कमाना हो, या फिर कुछ भी हो, डजंट इट मैटर वॉट एवर इन योर लाइफ, अगर आपको वो चीज़ अचीव करनी है आपको अपनी हैबिट बदलनी पड़ेगी, है ना। हैबिट को चेंज करिए, आप अपनी लाइफ को स्वयं चेंज कर देंगे। सही बता रही हूँ मैं। चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ, दैट्स कॉल्ड द रियल कोट। एक है, ठीक है, कोट है। तुम कर पा रहे हो ना, तुम्हारे पास टाइम है रात का, भाई तुम क्यों इंस्टाग्राम चला रहे हो रात को भैया 2-2 3-3 बजे तक की? नहीं चलाना है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे तो ख़त्म काम। देखो हेल्थ के बारे में हो गया, अब आती है फैमिली। भाई फैमिली क्या होता है? भाई फैमिली तो सब कुछ होती है। आप इस दुनिया में हो परिवार की वजह से, तो परिवार के साथ ना थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करो। जब भी मौका मिले भाई बैठ जाया करो अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहुत सुकून मिलता है, सच बता रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा ना टाइम स्पेंड कर लिया करो, वरना बाद में जाके ना बहुत पछताओगे। सोचोगे कि भाई जब मेरे पास टाइम था मैंने क्यों नहीं टाइम स्पेंड किया अपने परिवार के साथ। देखो दुनिया भर का स्ट्रेस सब तुम्हारे यहाँ भरा रहता है, सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी एक इंसान के दिमाग में रहता है। बट जब वो थोड़ा सा टाइम निकाल के, डजंट मैटर, तुम 15 मिनट भी निकाल के अगर अपने परिवार के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ
अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा भी टाइम निकाल के अगर बैठते हो, उनसे अपनी दिन भर की बातें शेयर करते हो, भाई सच बता रही हूँ भाई, तुम्हारा दिल इतना हल्का हो जाता है, इतना अच्छा लगता है तुम्हें ना भाई, बहुत अच्छा लगेगा। सीरियसली बता रही हूँ, ट्राई करके देखना, ठीक है। वो तुम सोचते हो कि भाई गाने सुनने से, देखो गाने सुनने से भी स्ट्रेस हल्का होता है, नो डाउट, बट तुम सोचते हो कि भाई तुम लाओ थोड़ा सा फ़ोन चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, फेसबुक चला लो, थोड़ा सा गाना सुन लो, स्ट्रेस हल्का हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है, थोड़ा सा। बट जब तुम फैमिली के साथ अपना बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, अपनी बातें शेयर करोगे, ठीक है, उनको अपनी दिक्कतें बताओगे, आई स्वेयर जो रिलीफ मिलेगा ना तुम्हें, जो अच्छा लगेगा ना तुम्हारे दिल को, आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स भाई, सीरियसली बता रही हूँ। या फिर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो उससे ना पूरे दिन में तुम एक बार उस इंसान से 10 मिनट ही सही बात कर लिया करो, जिस पे तुम्हें ट्रस्ट है, ठीक है, जिस पे तुम्हें भरोसा है, उस इंसान से एक बार बात कर लिया करो। सीरियसली बता रही हूँ, इतना अच्छा लगेगा, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स भाई। उसको अपने दिल की सारी बातें बता दिया करो, कैसा लगता है अगर, बट सबको नहीं, ट्रस्टेड पर्सन को ही बताना है, ठीक, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इफ़ यू एंटर इन 2026 एक अच्छे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंटर करना भाई, कोई निगेटिविटी नहीं, किसी से कोई गिले शिकवे नहीं भाई, किसी से कोई नफरत नहीं, कुछ नहीं। किसी ने तुम्हारा बहुत बुरा भी सोचा, बहुत बुरा भी सोचा भाई, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, किसी दोस्त ने तुमको भाई इग्नोर कर दिया, तुम्हें छोड़ दिया किसी के लिए भाई, भाई तुम्हारा एक्स जो भी हो भाई, किसी ने भी तुम्हें छोड़ दिया, डजंट इट मैटर, कोई गिले शिकवे नहीं, जाने दो, सिंपली जाने दो, जो गया सो गया। माइंड को पॉजिटिव करो, ठीक है, एक स्माइल लो और भाई एंटर कर लो ना 2026 में। क्या चाहिए भाई, हम इस दुनिया में कुछ नहीं लेके आए, कोई रिश्ता लेके नहीं आए, ठीक है, सिवाय और सिवाय अपने परिवार के, है ना। तुम आए थे तो क्या सब खुश थे, सारा जहान खुश था, किसी को पता था, तुम्हारे दोस्तों को पता था, किसी को नहीं पता था, सिर्फ तुम्हारे माता पिता को पता था, तुम्हारे परिवार को पता था, है ना। तो भाई तुम उनके लिए खुश रहो ना, वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे पीछे हमेशा खड़े, उनके लिए खुश रहो भाई, उनके पीछे कभी मत भागना जो तुमसे दूर जा चुके हैं, जो तुमसे बात नहीं करना चाहते, उनसे कभी बात मत करना, कि मैं सीख गई 2025 में, ठीक। जाने दो, जो गया उसको जाने दो, जो है उसकी कदर करो, ठीक है, उसकी वैल्यू करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, और जो आने वाला है उसकी फ़िक्र मत करो, जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो हुआ था वो भी अच्छे के लिए हुआ था, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में ज़रूर समझ में आएगा। सो 2026 में स्माइल लेके, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ऊपर वाले पे विश्वास रख के भाई एंटर कर जाओ, सब अच्छे के लिए होगा, आई स्वेयर भाई। अगर तुम हर सिचुएशन में हंसते हो ना, हर सिचुएशन में एक मुस्कान रखते हो अपने चेहरे पे, भाई तुमसे बेटर और कोई नहीं है, ठीक। बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड लग रहा है, एक हल्का सा मुस्कुरा दो, अच्छा लगेगा, दिल को शांति मिलेगी, ठीक। बस हमेशा चेहरे पे एक स्माइल लिए रहो, ठीक। निगेटिविटी, जो इंसान लगे कि भाई वो निगेटिव है, उसको दूर रखो, ज़रा साइड में कर दो भाई, साइड हो जाओ। तुमसे निगेटिविटी आती है मेरे अंदर, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता भाई, उसको हटाओ, है ना। और 4 लोग क्या कहेंगे वो तो बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, समझ आ रहा है। तो क्या कहेंगे 4 लोग, उसको हटाओ, 4 लोग का काम है सोचना, सोचने दो उनको। शायद जो भी मैंने आप सबको ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप सबके दिमाग में सिर्फ ये वीडियो देखते टाइम ही नहीं रहेगा, बल्कि उसके बाद भी रहेगा। होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरी कुछ कही हुई बातों का आपके ऊपर असर पड़ा होगा। असर पड़ना चाहिए भाई, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा बहुत उसको ध्यान से सुनो भी, उसको अपनी लाइफ में थोड़ा सा अप्लाई करो, और क्या, और बस हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की केयर करना, ठीक है। जो तुम्हारी केयर ना करे उसको साइड हटा दो, ठीक है। बाकी भगवान भी पूरा भरोसा रखो, ऊपर वाला है, सब संभाल लेगा, ठीक है, उसको सब पता है तुम्हारे बारे में। अच्छे कर्म करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे कर्म करते रहो, मुस्कुराते रहो,
इंटेंशंस अपने प्योर रखना भाई, बात इंटेंशंस की है, ठीक है। इंटेंशंस अगर तुम्हारे सच्चे हैं, अच्छे हैं, तुम्हारा कर्म भी अच्छा रहेगा, तुम्हारा दिन भी अच्छा रहेगा भाई, तुम्हारी रात भी अच्छी रहेगी, तुम भी अच्छी रहोगे, तुम पूरी तरीके से खुश रहोगे भाई। मैं तो इतना सीख गई। सो ऑल ओवर कल हेल्दी रहो, ठीक है, अच्छा कंटेंट देखते रहो, क्योंकि कंटेंट से बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो कंटेंट अगर वीडियो अच्छा लगे और तो लाइक करना नहीं करना सब तुम्हारे ऊपर है, बट अच्छा लगे तो इस सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। राधे राधे एंड टिल नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।